जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट, जिसमें वो प्रश्न शामिल है साथियों जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चाहे आप एसएससी जीडी, चाहे आप एसएससी जीडी एंड रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 60 छात्र हैं। छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम से नीचे की ओर से 41वां है, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा साथियों? टोटल कुल छात्र कितने हैं साथियों? कुल छात्र हैं, कुल छात्र जो हैं साथियों 60 हैं। कितने हैं? कुल छात्रों की संख्या 60 है, जबकि उसका नीचे से कितना है? नीचे से यहाँ पर 41वां है, नीचे से 41वां। अब टोटल 60 होंगे, यानी यहाँ से अब ऊपर कितने बचे? यहाँ 41 हो गए, तो इसके ऊपर जो बचे वो 19 बचे। 19 के बाद ऊपर से जब गिन के लाएंगे यहाँ तक तो 19 हो जाएगा, यहाँ तक तो 19 हो जाएगा, लेकिन जब इसको फिर से गिनेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कि ऊपर से कौन सा स्थान हो जाएगा? ऊपर से हो जाएगा साथियों 20वां स्थान। 20वां स्थान ऊपर से हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया एक तरीका, और एक तरीका ये हो गया कि 60 बराबर हो चाहे ये हो गए कुल छात्र, ये हो गए कुल छात्रों की संख्या, ये हो गए कुल छात्रों की संख्या 60 है जो कि, तो 60 में से माइनस करेंगे कितना है? 41। 41 माइनस करेंगे और प्लस में एक जोड़ देंगे, प्लस में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, जो कि 20 होता है। अब ये एक क्यों जोड़ा? क्योंकि कुल छात्र निकालने के लिए हमको ऊपर से और नीचे का जो स्थान होता है उसको जोड़कर एक घटाना पड़ता है। जैसे कि मान ले हमसे भी ऊपर से 20 दे देता और नीचे से 41, तो कहता कुल छात्र, तो दोनों को जोड़कर एक घटाते, तो वही यहाँ पर एक जोड़ना पड़ता है। तो साथियों चाहे जैसे करें, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए जो ये पी क्यों है, ये पी क्यों है, ये दर्पण है, ये जो है ये दर्पण है, पी क्यों जो है ये दर्पण है। तो ये जो लिखा हुआ है ये दर्पण के आगे रखने पर कैसा दिखेगा? तो साथियों एक बात हमेशा याद रखिए, जो दर्पण के नजदीक होता है वो प्रतिबिंब में भी दर्पण के नजदीक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दर्पण के नजदीक सी, फिर के, फिर एस, फिर नो, फिर डी, फिर बी, तो वैसे ही होगा लेकिन उल्टा क्रम। जैसे कि सी यहाँ पर बना तो सी ऐसे बनेगा, ठीक सी ऐसे बनेगा। फिर के बना है तो के देखिए ऐसे बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब में के ऐसे बनेगा। और फिर देखिए क्या है, फिर एस है, एस ऐसे बनेगा, ऐसे उल्टा। अब यहाँ पर आपको पूरा नहीं करना है, यहाँ से आपको देखना है कि अब हमने इतना बनाया, इतने से कौन सा वो जो है मैच खा रहा। यहाँ पर आप देखिए कलर चेंज करते, यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में ये जो एस बना हुआ है, ये जो एस, एस देखिए सीधा बना हुआ है, जबकि उल्टा होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी वही समस्या, एस सीधा बना हुआ है, जबकि हमको क्या करना है? एस उल्टा बनाना है, ये भी ऑप्शन कट गया। और यहाँ पर देखिए के सीधा बना हुआ है, के, यहाँ पर देखिए मित्रों के सीधा बना हुआ, जबकि के को उल्टा बनना चाहिए। ये जो दो डंडा है ये इधर की ओर होना चाहिए, के ऐसे बनना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे बना हुआ, तो ये भी ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन बी बच गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपको हम कहिए तो पूरा क्या, पूरा तो इसमें लिखा ही, जैसे कि अब बचा 9, 9 कैसे होगा? 9 साथियों ऐसे होगा, ये ऐसे बन के ऐसे होगा 9, 9 साथियों ऐसे होगा, ऐसे 9 बनेगा। फिर डी, डी ऐसे बनेगा, बी ऐसे बनेगा। समझ गए ना? देखिए पूरा बी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? कहता है, क्या कहता? अक्षरों के संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों की क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाए साथियों। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक श्रेणी दी गई है, ये वाली श्रेणी,
ये श्रेणी दी गई है, इसमें साथियों अक्षर दिए गए, ये टोटल कितने अक्षर हैं, एक दो, ये रिक्त स्थान सहित गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें 24 साथियों टोटल अक्षर होने चाहिए रिक्त स्थान सहित। तो इसको हम लोग बड़े से बड़े भाग में बांट सकते हैं, 6 भाग में, 6 6 के 4 ग्रुप में बांट सकते हैं, 6 6 के 4 ग्रुप में, या फिर 4 4 के में 6 ग्रुप में बांट सकते हैं, 4 4 अक्षर के समूह में 6 जगह बांट सकते हैं, या फिर 6 6 अक्षर के समूह में 4 जगह बांट सकते हैं। ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन हम क्या करेंगे साथियों, 4 4 के ग्रुप में बांट देते हैं क्योंकि अक्षर रिपीटेड हैं। तो देखिए 4 4 के एक एक समूह ये हो गया, अब एक समूह तो ये पूरा हो गया, देखिए फिलअप किया हुआ है, और 1 2 3 4 एक ये हो गया, एक क्या हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और 1 2 3 4 एक समूह ये हो गया, इतना 1 2 3 4 एक समूह ये हो गया, बाकी बचा एक समूह ये हो गया। अब कहेंगे इसमें भरा कैसे जाएगा, तो देखिए कलर पहले चेंज करें, पहले तो कलर चेंज करें, ये रहा ठीक। तो देखिए ये क्या कलर ज्यादा बढ़ गया क्या, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए ये जो के है यहाँ पर बच्चा, देखिए के बाद रिक्त स्थान है, के बाद क्या है मित्रों, के बाद जो है रिक्त स्थान है, और जबकि यहाँ पर देखिए आप इसी श्रृंखला में के पहले के बाद क्या है, के बाद क्या है, के बाद देखिए एम है, तो यहाँ भी वही होना चाहिए, के बाद एम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, के बाद मित्रों क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, तो यहाँ पर एम होना चाहिए, यहाँ पर एम होना चाहिए। अब टी के बाद फिर से रिक्त स्थान, टी के बाद फिर से रिक्त स्थान, तो हमने पहले क्या भरा, पहले भरा हमने एम, ठीक। यहाँ पर आप देखिए ये रहा टी, टी के बाद देखिए क्या है, टी के बाद आर है, तो यहाँ पर भी टी के बाद आर होना चाहिए, तो यहाँ फिर हमने एम के बाद आर भरा। तो एम आर से कौन सा विकल्प स्टार्ट है, तो देखिए ये के से स्टार्ट, ये विकल्प ऐसे ही गया, ये भी के से स्टार्ट, ये विकल्प ऐसे ही गया, और ये एम टी से स्टार्ट, जबकि एम आर से केवल एक ही विकल्प स्टार्ट है, जो कि ऑप्शन बी है साथियों, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही देख भर सकते हैं। देखिए ये तो पूरा है, अब यहाँ एम के बाद क्या है, एम के बाद और आर के पहले टी है, और एम के बाद भी टी, तो यहाँ पर टी आ जाता जो कि इसमें है, और टी के बाद क्या है साथियों, टी के बाद क्या, टी के बाद देखिए आर है, तो आर यहाँ पर भरेंगे, तो देखिए फिर टी के बाद क्या है, ये मायने रखता, टी के बाद देखिए आर है, और एम के पहले क्या है, एम के पहले देखिए ये है, एम के पहले के है, तो यहाँ पर के होना चाहिए, के देखिए है साथियों, एकदम सही जवाब बी है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा, कहता है कि उस बॉक्स का चयन करें, उस बॉक्स का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक को उसकी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए कभी भी ऐसा सवाल आए जो मोड़कर बनाया जा सकता हो, तो आप लंबा लंबा यदि रखा है तो लंबा लंबा ही एक छोड़कर तीसरा, यानी कि उसको जोड़कर तीसरा बॉक्स विपरीत होता है, यदि लंबा लंबा रखा है तो एक छोड़कर दूसरा होगा। तो देखिए साथियों ये जो होम जैसा है, इसको एक छोड़कर यानी इसको जोड़कर तीसरा क्या है, ये है, तो इस ये होम के विपरीत का हो जाएगा। पहले तो इसको हटा देते हैं, ये देखिए, हाँ अब देखिए इस जो होम जैसा बना हुआ इसके विपरीत ये हो जाएगा, यानी कि ये ये इसके विपरीत का है साथियों, इसके विपरीत जो ये बूंद जैसा दिख रहा है, और यहाँ पर ऊपर एक ऐसा दिख रहा है, ये हो जाएगा इसके विपरीत, ठीक। अब देखिए, और ये बूंद जैसा खाली स्टार के विपरीत हो जाएगा एक छोड़कर, तो बूंद के विपरीत क्या हो जाएगा, या स्टार के विपरीत कह लीजिए, बात वही है, स्टार के विपरीत क्या हो जाएगा, ये जो बूंद जैसा दिख रहा है, स्टार के विपरीत हो जाएगा जो ये बूंद जैसा दिख रहा है, ये हो जाएगा इसके विपरीत। अब क्या बचा, अब देखिए एक छोड़कर ये बचा, ये जो त्रिभुज जैसा है, अब लंबा लंबा ही आपको गिनना है, इसको स्टार चाहे ये दोनों एक समझ लीजिए, इसके बाद ये लंबा लंबा तीसरे स्थान पर ये है, देखिए तो इसके तीसरे स्थान पर ये है,
तीसरे स्थान पर ये, तो इसके विपरीत ये हो जाएगा। ये जो ई जैसा ऐसा दिख रहा है आकृति, इसके विपरीत क्या हो जाएगा? इसके विपरीत हो जाएगा साथियों ये त्रिभुज के अंदर छोटा सा गोला। त्रिभुज के अंदर छोटा सा गोला, ये हो गया इसके विपरीत। अब हमसे पूछता है कि रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, तो कौन सा साथियों है जो ऐसा मैचिंग में ला रहा? तो देखिए ये चीज, ये तीनों एक जगह हो सकते हैं या फिर ये तीनों लगे लगे में हो सकते हैं, लेकिन ये आमने एक ही जगह पर, ये जैसे कि ये होम और ये बूंद नहीं हो सकता, ये बूंद और ये एक ही जगह पर नहीं हो सकते, ये क्योंकि ये विपरीत है तो अलग अलग होंगे आमने सामने, ये भी आमने सामने। तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टार और बूंद एक ही जगह पर है तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये होम और ये बूंद वाला और डॉट वाला एक ही जगह पर, ये तो विपरीत है, आमने सामने होंगे। और यहाँ पर देखिए ये ई जैसा वाला और त्रिभुज के अंदर ये, यहाँ पर आमने सामने। ये ऑप्शन सी में देखिए कहीं भी आपको एक ही जगह पर ये तीनों विपरीत वाले नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। समझ गए होंगे आप कैसे ये प्रश्न करना है। ये इसके विपरीत ये है और इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, तो विपरीत वाले चिन्ह एक जगह पर नहीं होना चाहिए, इसमें है और इसमें भी, जबकि ऑप्शन सी में साथियों नहीं, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि किसी कुट भाषा में फैमिली को क्यों एक्स बी जे एस डी के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में फिल्माई को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए साथियों इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। फैमिली को क्यों, जैसे एफ को क्यों लिख दिया गया और ए को हम सीधा बताते हैं, रुकिए। एफ ए एम आई एल वाई ये हुआ, इसको सीधा सीधा साथियों सीधा सीधा क्या किया गया, एफ को लिखा गया क्यों, एफ को लिखा गया क्यों, और ए को लिखा गया एक्स, और एम को लिखा गया बी, एम को लिखा गया बी, और आई को लिखा गया जे, और एल को लिखा गया एस, और वाई को लिखा गया डी। यहाँ पर कुछ जोड़ा घटाया नहीं गया है, सीधा ये कोड कर दिया गया कि एफ को क्यों लिखा जाएगा। तो यहाँ पर फिल्माई को कैसे लिखा जाएगा, फिल्माई को कैसे लिखा जाएगा, फिल्माई को कैसे लिखा जाएगा, ये रहा। तो इसको देखिए कैसे लिखा जाए, एफ को क्या लिखा गया, एफ को क्यों, तो यहाँ पर भी क्यों लिखा जाएगा। और अगर आपको ज्यादा वैसे करना है तो आप लास्ट वाला दो बनाकर देख सकते हैं, लास्ट वाला दो बनाकर देख सकते हैं। जैसे कि हम लेकिन पूरा बता देते हैं, इसमें कोई वो नहीं। आई को देखिए बी लिखा गया है तो आई को बी लिखा गया, और एल को साथियों क्या लिखा गया, एल को एस लिखा गया। एम को देखिए यहाँ पर ये लिखा गया बी, एम को बी लिखा गया, और वाई को ये देखिए लास्ट में डी लिखा गया। तो क्यों बी एस बी डी, क्यों बी एस, क्यों बी एस कहाँ पर है, क्यों बी एस, क्यों बी एस कहाँ पर है मित्रों, क्यों बी एस कहाँ पर है। तो आई को क्या पहले क्या लिखा गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्यों बी एस तो कहीं दिख नहीं रहा है, क्यों बी एस तो कहीं नहीं दिख रहा। तो देखिए हमने खुद गलती कर दी, ये आई को साथियों बी नहीं, आई को लिखा गया है क्या, जे, आई को लिखा गया है जे। क्यों जे एस, क्यों जे एस बी डी, तो ये देखिए दिख रहा है। वही कहें ये क्यों बी एस क्यों नहीं दिख रहा, तो ये देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी साथियों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित हो सकता है। तो देखिए ये दिया गया है श्रृंखला, अक्षर की श्रृंखला है, अक्षर की क्या है, अक्षर की श्रृंखला। तो देखिए पहले पहले आपको देखना है, पहले पहले का पहले से मिलाना, ए से हुआ बी, बी से हुआ सी, सी से हुआ डी, और डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा ई, डी से क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा ई। तो ठीक यहाँ पर हो गया ई, डी से हो गया ई। अब यहाँ पर आपको देखना है यू ओ आई ई, तो ये देखिए वोवेल्स लिखे हुए हैं, जो साथियों क्या लिखा हुआ है,
वोवेल्स जो लिखे वो घटते क्रम में लिखे, जो स्वर होता है जिससे मात्रा लगती है इंग्लिश में, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे होता है ए ई आई और ओ और यू, ये 5 होते हैं। ये पांचों में साथियों देखिए घटते हुए क्रम में आया है, यू ओ आई ई। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद बचा ए आ जाएगा, तो ई ए आंसर हो जाएगा। ई ए आंसर होगा तो ये कहां पर है, ये देखिए ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है कि एक पंक्ति में मानसी जो है वो बाईं ओर से 29वें स्थान पर है और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। तो साथियों पंक्तियों में कुल कितने लोग हैं, तो देखिए बाईं ओर से कैसे, ये रहा बायां, ये रहा बाईं ओर, ये रहा बाईं ओर, ये रहा दाईं ओर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये रहा बाईं ओर, ये बायां, ये बायां लिख दिया मैंने और ये लिख दिया दायां, ठीक, ये हो गया दायां। तो देखिए कलर चेंज करते हैं, ये रहा बाईं ओर से कितना है, बाईं ओर से साथियों जो है सवाल में दिया गया 29 है, बाईं ओर से 29 है। जबकि 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 बीच में कुछ भी हो सकता, हमसे क्या लेना देना, एक ही व्यक्ति, बीच में कुछ नहीं होगा, एक ही स्थान एक ही लोग का दिया गया है ना, तो बीच में कैसे होगा। तो साथियों फिर देखिए, और दाईं ओर से कितना है, दाईं ओर से 33वें स्थान पर है, दाईं ओर से 33वें स्थान पर, यहाँ पर 29 स्थान है। तो टोटल लोग जोड़ा एक ही व्यक्ति का बाईं ओर से 33 है और इधर से साथियों बाईं ओर से 29 है और दाईं ओर से 33 है। तो एक ही व्यक्ति का है, तो जब एक ही का है इसका 2 बार गिन लिया गया, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे 29 प्लस 33। अब एक ही व्यक्ति 2 बार गिना गया, लेकिन एक को तो 1 बार गिनना चाहिए, इसीलिए 2 बार गिना गया, इसीलिए एक घटाएंगे। जब घटाएंगे तो साथियों कितना आएगा, 29 और 33 हो गया 62, 62 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 61। 61 कहाँ पर है, 61 कहाँ पर, 61 ऑप्शन ए में है, 61 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये रहा प्रश्न नंबर 7, कहता है किसी कूट भाषा में रोम को अल्फा क्रॉस एट द रेट लिखा जाता है और हाइट को सी भाग बीटा अंडर सलकर सी इनफाइनाइट स्टार के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा, आपको ऐसे प्रश्नों को कैसे एग्जाम हॉल में करना, तो देखिए पहला टी है, तो ठीक टी है, बड़ा अच्छा बात है, टाइगर, टाइगर, ये हो गया टाइगर। तो देखिए टी को कहा लिखा गया, टी ये है, टी देखिए यहाँ पर लास्ट में है हाइट में, हाइट में तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है स्टार, तो यानी कि टी का कोड क्या है स्टार है, तो स्टार से शुरू होना चाहिए। तो ये देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये स्टार से शुरू नहीं तो ये कट गए, इनका काम खत्म, ये दो स्टार से शुरू हैं। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए आर है और यहाँ पर रोम में देखिए स्टार्ट में आर है और यहाँ पर अल्फा, यानी आर का कोड क्या हो गया, अल्फा हो गया। स्टार से स्टार्टिंग हो और अल्फा से क्या हो साथियों, अल्फा से एंड हो, तो ऐसा कहां पर है, ऐसा देखिए साथियों ऑप्शन सी है, स्टार से स्टार्टिंग अल्फा से खत्म, ऑप्शन सी ऐसा काम कर रहा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आपको भी ऐसे ही प्रश्न वहां पर एग्जाम हॉल में बनाना है, यदि नहीं ऐसा दोनों में दिया होता तो आप बीच का फिर पूरा बना लेते, कोई दिक्कतें नहीं था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, अगला प्रश्न क्या कहता है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, विद्यार्थी, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये समझिए, खिलाड़ी कोई भी हो उसके अंतर्गत क्रिकेट खिलाड़ी आ जाएगा, तो ये बना किसका, ये बना खिलाड़ी का, ये बना खिलाड़ी का गोला, ये बना खिलाड़ी का गोला, ठीक। खिलाड़ी के अंतर्गत ही आते हैं क्रिकेट खिलाड़ी, खिलाड़ी के अंतर्गत ही कौन आता है,
क्रिकेट खिलाड़ी आते हैं। ये हो गया क्रिकेट खिलाड़ी। ये हो गया साथियों क्या, क्रिकेट खिलाड़ी। क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी हो गया। ठीक, खिलाड़ी कोई भी उसके अंतर्गत ही तो आएगा क्रिकेट खिलाड़ी। ये रहा। अब कहता है विद्यार्थी, तो कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। कलर चेंज करो, पहली बात तो ये कहता है कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और कुछ विद्यार्थी कोई अलग खेल खेलना पसंद करते हैं। तो विद्यार्थी यानी कि खिलाड़ी है, वो कुछ क्रिकेट खेलता है और कोई अन्य खेल खेलता है। ये हो गया विद्यार्थी। तो विद्यार्थी का दोनों से टच करता हुआ गोला बन जाएगा। तो ऐसा साथियों कहां पर है, ऐसा देखिए ऑप्शन डी में सेम दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा मित्रों। ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है ये छोटा करना पड़ रहा है इतना, क्या बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता है कि नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को क्रम दर्शाया गया। कागज को खोलने पर वह कैसा दिखेगा। तो पहले कोई ऐसा कागज रहा था आयताकार वर्गाकार, उसको पहले दो भागों में इधर से ऐसे मोड़ दिया, फिर उसको जैसे मोड़ कर लाए उसको एक बार ऐसे मोड़ दिया, छोटा कोना बना दिया। फिर देखिए इसके इस कोने पर एक त्रिभुज बनाया और इस कोने पर साथियों एक आयताकार छोटा सा वो बनाया, इसमें आयत ही बनाया और यहाँ पर गोला बनाया। यानी कि जब खोलेंगे तो ये त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा। जब उधर खोलेंगे तो त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, इधर खोलेंगे तो त्रिभुज यहाँ पर। यानी कि बाहर बाहर कोनों की तरफ साथियों क्या होना चाहिए, बाहर बाहर कोनों की तरफ क्या होना चाहिए। जैसे ये है, खोलने के बाद कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए, एक त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए और एक त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए और एक त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए, जिसकी दिशा अंदर की ही ओर हो, यानी नोक यहाँ होना चाहिए और एक त्रिभुज यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर चारों कोनों में त्रिभुज नहीं, यहाँ भी चारों कोनों में बाहर की ओर त्रिभुज नहीं, यहाँ भी देखिए चारों कोनों में बाहर की ओर कोई त्रिभुज नहीं है और यहाँ देखिए केवल त्रिभुज है चारों कोनों में। ऑप्शन डी में, बस इसका यही एक लॉजिक था। और भी बहुत सारे लॉजिक है दोस्तों, लेकिन ये लॉजिक ज्यादा आपको आसानी से समझा सकता था। तो देखिए चारों कोने पर त्रिभुज अंदर की ओर मुख किए हुए, इनमें त्रिभुज ही नहीं चारों कोनों पर बाहर की ओर, तो इसीलिए ये गलत हो गए। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़े और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं या करता है। कथन क्या दिया गया, ये रहा कथन। कथन दिया गया है हमको कि सभी लड़के स्नातक हैं। क्या है, पहले तो ये लड़के वाला हमने बनाया, क्या ये हो गया गोला लड़के वाला, ये हो गया, इसके अंतर्गत आते हैं लड़के, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, लड़के आते हैं। ठीक, ये हो गया लड़के, ये हो गए लड़के। और लड़के क्या है, सभी लड़के जो हैं स्नातक हैं, सभी लड़के जो हैं स्नातक हैं। ठीक, स्नातक हो गया, सभी लड़के क्या हैं साथियों, स्नातक हैं, सभी लड़के जो हैं स्नातक हैं। ठीक, सभी लड़के स्नातक हो गया, सभी लड़के स्नातक हो गया, सभी लड़के क्या हो गया, स्नातक हो गया। ये हो गए सभी लड़के स्नातक। अब कहता है दूसरे कथन में सभी स्नातक जो हैं विवाहित हैं, सभी स्नातक जो हैं विवाहित हैं। तो ये रहा, ठीक, सभी स्नातक जो हो गए वो हो गए विवाहित। क्या हो गए, विवाहित हो गए, सभी स्नातक हो गए विवाहित। ठीक, ये रहा, ये हो गया, सभी स्नातक हो गए विवाहित। अब देखते हैं निष्कर्ष रहा, ये निष्कर्ष रहा सभी लड़के विवाहित हैं। तो ठीक, बाहर से अंदर की ओर आ रहा गोला तो सही होता है, सभी लड़के विवाहित हैं, विवाहित ही है, सभी एकदम सही है, पहला निष्कर्ष एकदम सही। और सभी स्नातक विवाहित हैं, सभी स्नातक विवाहित, सेम कथन वाली बात बोल दिया तो ये भी सही,
सभी स्नातक विवाहित हैं। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए दोनों के बारे में जानकारी दी गई है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा, कहता है गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जो एट द रेट संकेतों के स्थान पर क्रमिक रूप से आ सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। तो देखिए पहली बात तो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है कहां पर? ये दिया गया 13 एट द रेट 4 एट द रेट 5 एट द रेट 57। तो देखिए साथियों, पहली बात आपको ऐसे प्रश्नों में एक बात और याद रखने की आवश्यकता होती है कि ऐसे प्रश्नों में देखिए 13 जो है ये 4 जो है 13 को कभी नहीं काटेगा। इसका मतलब तो भाग यहाँ पर पहले नहीं आ सकता। ठीक, ये बात हो गया। तो प्लस होकर बन नहीं सकता, यानी 13 चक्कू 52 प्लस 5 57 हो जाएगा। तो 13 गुणे 4 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 57। ऐसा देखिए एकदम इजी वाला है साथियों। तो पहले हमने किसका उपयोग किया? गुणे का। गुणे के यहाँ पर प्लस ये कट जाएगा, फिर प्लस का हमने किया, फिर बराबर। तो गुणा प्लस बराबर कहाँ पर? ऑप्शन सी में है। गुणा प्लस बराबर ऑप्शन सी में है। गुणा प्लस बराबर ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी प्रश्न था साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? ये रहा। ये तो मैथमेटिक्स का ये कहां से टपक पड़ा, चलो जब टपक गया तो करा ही दिया जाए। कहता 72 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ये मैथमेटिक्स का सवाल है, जब आ गया है तो इसको काहे छोड़ा जाए, करा ही दिया जाए। तो देखिए साथियों, टोटल छात्र कितने, उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी उसमें जो हैं ये हैं साथियों 72। लड़का लड़की को मिलाकर कितने हैं? 72। उसमें कहा लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। यदि माना, क्या माना? कि लड़कियों की संख्या x है। माना लड़कियों, तो देखिए माना वाना छोड़िए, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखना। लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या जो है वो x है। एक अब ब्रैकेट में लिख देते हैं, माना हमने। ठीक, माना। अब इसके अनुसार जब हमने इसको मान लिया, तो जब लड़की x है तो लड़का 2 गुना यानी कि 2x हो जाएगा। तब लड़का कितना हो जाएगा? तब लड़का की संख्या हो जाएगा, तब लड़का हो जाएगा 2x। प्रश्न के अनुसार ऐसा दिया गया। और प्रश्न के अनुसार यह भी दिया गया है साथियों कि लड़की और लड़का को मिलाकर टोटल 72 विद्यार्थी बनता है। तो x ये हो गया लड़की की संख्या और 2x ये हो गया लड़कों की संख्या, और इनको मिलाकर टोटल 72 आएगा। टोटल कितना आएगा? 72। ये 72 आएगा और ये 1x और ये 2x मिलकर हो जाएगा कितना x? मिलकर हो जाएगा 3x। मिलकर हो गया 3x और इधर हो गया 72। तो 72। अब ये साथियों 3 एकम 3 और 24 तिया 72, यानी कि x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया साथियों 24। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया 24 आ गया x का मान। x का मान मित्रों कितना आ गया? x का मान 24 आ गया। ये देखिए यहाँ पर। तो ये हुई लड़कियों की संख्या, हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या। इसका 2 गुना कर देंगे, 2 से गुणा, 24 दूना 48। कितना कर देंगे? 24 दूना 48। कहां पर? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स का प्रश्न था, जब रीजनिंग में रंग रूप धारण कर कर आ गया तो हमको इसका सोल्यूशन करना पड़ा। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए इसमें आपका दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन हम बताएंगे तो नहीं होगा। कहता दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यदि ऐसी श्रेणी चलती रहे तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए पहली बात हमारी समझिए, ये जो ऊपर की ओर आकृति होती है ये अगली आकृति में गायब हो जाती है और नीचे दूसरी आकृति ऐड हो जाती है।
ये जो ऊपर की आकृति होती है ये कलर चेंज करे डिफरेंट या ना हो। तो देखिए जो नीचे की ओर होती है ये हर बार में नई आकृति ज्वाइंट होती है और ये ऊपर वाली गायब हो जाती है। ये तीसरे नंबर वाली ऊपर चली जाती है और दिशा पलट कर जाती है, दिशा पलट कर जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर देखिए जैसे कि ये तीर वाला निशान है, ये जो तीसरे नंबर की आकृति है ये तीसरे नंबर की आकृति जो है ये इसमें आ गई है दिशा बदल कर और ये ऊपर वाली गोला वाली गायब हो गई, ये गायब हो गई। सभी आकृति अपना अपना दिशा बदल लेंगी, आगे की ओर बढ़ती जाएंगी, दिशा बदल लेंगी। यदि इधर है उत्तर की ओर, इधर पश्चिम की ओर तो पश्चिम हो जाएगी और पूरब की ओर है तो पूरब पश्चिम हो जाएंगी, यानी कि 180 डिग्री पर घूम जाएगी। समझ गए? समझ गए ना। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये तीर वाली है, यहाँ पर क्या है ये तीर वाली है और ये तीसरे नंबर पर है। तो ऊपर अब ये आगे जाएगी, ये ऊपर वाली गायब हो जाएगी, तीसरे नंबर वाली दिशा बदल कर ऊपर आ जाएगी और नीचे एक नई आकृति ऐड हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर अब देखिए तीसरे नंबर पर कौन सी आकृति है, अब देखिए तीसरे नंबर पर ये आकृति है। अब जब यहाँ आएंगे तो तीसरे नंबर वाली ऊपर आ जाएगी दिशा बदल कर 180 डिग्री पर और नीचे एक नई आकृति जुड़ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर देखिए ये आकृति है, तीसरे नंबर पर कौन सी आकृति है ये, अब ये तीसरे नंबर वाली यहाँ पर आ जाएगी दिशा बदल कर 180 डिग्री पर और नीचे एक नई आकृति ऐड हो जाएगी। नीचे क्या होगा, सबसे नीचे एक नई आकृति ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये आकृति है, जब ये यहाँ आएगी, जब ये यहाँ आएगी तो ये दिशा बदलकर यहाँ पर आ जाएगी। जो तीसरे नंबर पर है ये इधर की ओर दिशा करके आएगी। ठीक, तो यहाँ पर किसमें दिया गया, यहाँ पर देखिए उसी दिशा में, तो ये गलत। अब यहाँ पर तो देखिए ये नई आकृति किसमें ऐड हुई है, पहली बात तो ये है। तो देखिए इसमें इसमें नई आकृति नहीं ऐड हुई, ये इस्तेमाल हो चुकी है, ये भी इस्तेमाल हो चुकी है। तो नई आकृति देखिए सबसे नीचे नई आकृति ऐड होती, सबसे नीचे नई आकृति ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है साथियों सबसे नीचे। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे जो हमने समझाने की कोशिश की है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न था साथियों, यदि आप दिमाग नहीं ज्यादा लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये रहा, देखिए कैसे आ सकता है, ये रहा श्रेणी, ये रहा श्रेणी। तो देखिए 21 से 22 हुआ, 22 से फिर 18 हो गया, फिर 27 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 36, फिर यानी कि पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा तो फिर घटेगा। तो इसलिए 72 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके बाद बढ़ने के बाद घटेगा। तो क्या घटेगा हम अभी नहीं ऐसे बता सकते। हमने पहले दिमाग लगाया कि हो सकता है एक जोड़ा गया हो, फिर देखा कि उसमें से 4 कम हो गया, फिर समझा कि 4 घटाया गया हो, देखिए फिर इतना हो गया, फिर 4 घटाया, फिर सोचा लेकिन कोई लॉजिक नहीं बन रहा, आगे जाकर फंस गए। तो हम समझ गए कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो देखिए लॉजिक कौन लगेगा, सीधा सीधा आपको लॉजिक बताते हैं। इसमें देखिए सीधा कितना जुड़ा, एक जुड़ा, और एक को हम लोग कह सकते हैं कि एक का मतलब एक का स्क्वायर भी जुड़ सकता है। ठीक, एक का स्क्वायर जुड़ा। अब इसमें देखिए अब एक ऊपर करेंगे एक नीचे, इसमें देखिए 4 माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ। 4 माइनस का मतलब साथियों 2 का स्क्वायर माइनस हुआ, 2 का स्क्वायर माइनस हुआ। पहले एक का स्क्वायर जुड़ा, फिर 2 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए पहले एक का स्क्वायर जुड़ा, फिर 2 का माइनस हुआ। अब इसी तरीके से यहाँ पर 3 का स्क्वायर जुड़ जाएगा, इसका 3 का स्क्वायर जुड़ेगा, 3 का स्क्वायर जुड़ेगा। अब इसी तरीके से अब 4 का स्क्वायर माइनस होगा, कितने का, 4 का स्क्वायर माइनस होगा, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन, ये ब्रैकेट, ये 4 और ये हुआ स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस हुआ, कितने का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर माइनस हुआ, जब 5 तो बचा 11, जब 11 बचा, जब 11 में मित्रों, जब 11 में 5 का स्क्वायर हमने जोड़ा तो हो गया कितना, 36 हो गया। जब 11 में हमने 5 का स्क्वायर जोड़ा, जब 11 में हमने 5 का स्क्वायर जोड़ा तो हो गया 36। अब इस 36 में से 6 का ही स्क्वायर माइनस होगा, कितने का, 6 का स्क्वायर ही माइनस होगा। तो ये माइनस साइन, ये ब्रैकेट, ये 6 का स्क्वायर माइनस हुआ। 6 का स्क्वायर 36 ही होता है। जब 36 में से 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 0। देखा कैसा आपको लाइकर आया आंसर, 0 इसका सही जवाब होगा साथियों। 0 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। बेहतरीन क्वालिटी की ये श्रृंखला सीरीज थी साथियों, जो कि हमने आपको करा दिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपको समझ में आ गया होगा, पहले 1 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 2 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 3 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 4 का स्क्वायर माइनस हुआ, फिर 5 का जुड़ा, फिर 6 का स्क्वायर घटा। यानी आप कह सकते हैं कि विषम संख्या का स्क्वायर जुड़ रहा है, विषम संख्या का स्क्वायर जुड़ रहा है और सम संख्या का स्क्वायर घट रहा है। तो ये विषम संख्या का जुड़ रहा है और सम संख्या का घट रहा है, कह सकते हैं ना स्क्वायर जो है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि 234 का जो संबंध 171 से है, 234 का जो संबंध 171 से है, तो 25-35 का संबंध किससे है। तो देखिए साथियों, ये प्रश्न अगर दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिंपल सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर लेंगे। तो वो कौन सा सिंपल सा दिमाग, देखिए जहां पर 2, 3 और 4 दिया गया है, पहले 2 है, 2, 3, 4 यानी कि 234। यदि इस 234 के संख्या अंकों को जोड़ा जाए, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना आएगा, तब आएगा 3 2 5 बराबर 9। कितना आ जाएगा, बराबर 9 आ रहा है। अब यहाँ पर इसके बराबर में दिया गया 171, 171 के अंकों को जोड़ा जाए, 1 प्लस 7 प्लस 1, तो इसका भी आता है 9, इसका भी कितना आता है, इसका भी आता है 9। तो ये इस तरीके से संबंधित है कि अंकों का योग बराबर है। तो इस 25-35 का अंकों का योग कितना है, 25-35, इसका योग कितना है, थोड़ा पीछे ले, नहीं तो आ नहीं पाएगा। तो देखिए 25-35, 25-35, तो 2 प्लस 5 प्लस 3, 3 प्लस 5, तो कितना आ रहा है, 2, 5 2 7, 5 3 8 बराबर आ रहा है 15। कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, 15, कितना आ रहा है, 15। तो ये 15 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 15 लिख दिया। आप देखते हैं किसका आता है, 6 4 10, 6 4 10, एक 11 और एक 5, 15 यही का हो रहा है। पहले ही ऑप्शन का साथियों 15 जवाब हो रहा है। और देख लेते हैं, ऐसा बात नहीं कि आप देखेंगे नहीं चेक करके। 8 4 12, 12 3 15, 15 8, ये ज्यादा आ रहा, 15 8 30 हुआ जा रहा, 2 3 5, 5 3 8, 8 और 9, 8 और 9 साथियों 17 हो जा रहा, ये भी गलत। और 7 7 14, 14 3 17, 17 8, ये भी ज्यादा हुआ। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है साथियों, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है, 6 4 1 4, 6 4 इसका योग कितना है, 15 है। इसके अंकों का योग भी 15 है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये ए जो साथियों है, ये ए किसमें अंतर्निहित है, ए किसमें अंतर्निहित है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते, ये बना ए, ये क्या बना, ये बना ए, दिख रहा ना ये ए, और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई, ये देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है कि नहीं, तो ये किसमें अंतर्निहित है, तो ये ऑप्शन बी में अंतर्निहित है। आपको क्या केवल इसमें क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में केवल ध्यान से देखना होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, एक खास कूट भाषा में, एक खास कूट भाषा में नाव को
16, 14, 15, 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में हायर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए नाउ KNOW के रूप में लिखा जाता है। तो इसको देखिए लिखा जाता है 16, इसको लिखा जाता है 16 और N को लिखा जाता है 14 ही 14 और O को लिखा जाता है 15। कितना बच गया, ये बच गया 4, ये बच गया 4। अब आप कहेंगे कि हमको सर पता कैसे चलेगा कि इसको ही 16 लिखा गया, इसको 1 नहीं लिखा जा सकता। आप तो बढ़िया बात है। तो देखिए कैसे हम बता रहे हैं ना, के होता है कितने नंबर पर, के होता है 11 नंबर पर। अब इसमें जोड़ा घटाया कुछ नहीं गया है। के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा साथियों क्या होता है, के का उल्टा होता है पी। और पी कितने नंबर पर होता है, के का उल्टा होता है पी और पी होता है साथियों, पी होता है 16 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, इसीलिए इसको 16 लिखा गया। और एन कोई नहीं, एन सीधा ही लिखा गया, सीधा 14 पर होता है तो 14 और ओ 15 पर होता है तो 15 ही लिखा गया। केवल शुरुआत वाले अक्षर को और आखिरी वाले अक्षर को उल्टा लिखा गया है। उल्टा होता है इसका डब्लू का उल्टा डी, डब्लू का उल्टा होता है डी और डी होता है 4 नंबर पर, इसीलिए ऐसा लिखा गया। तो अब हायर को कैसे लिखा जाएगा, HIR और E, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। H का उल्टा क्या हो जाएगा, H का उल्टा क्या हो जाएगा, H का उल्टा होगा साथियों S, H का उल्टा हो जाएगा S, S होता है 19 पर, S कितने पर होता है, S होता है 19 पर। तो ये देखिए 19 से स्टार्ट नहीं और 19 से स्टार्ट नहीं, तो इसका हो जाएगा काम तमाम, इसका हो जाएगा काम तमाम इन दो विकल्प का। अब आई होता है 9 नंबर पर, सीधा लिखेंगे इसको, क्या इसको लिखेंगे सीधा, आई होता है 9वें नंबर पर तो लिखेंगे 9। और ये आर होता है 18 पर, सीधा इसको ज्यों का त्यों 18 पर होता है तो 18 ही इसको लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर कहानी बनी, यहाँ पर कहानी बनी, ई का उल्टा होता है भी, ई का उल्टा होता है वी, ई का उल्टा वी, वी साथियों होता है 22 नंबर पर, 22 नंबर पर होता है ई। तो 19 9 19 9 18, 19 9 18 यहाँ पर देखिए 19 9 18 22, 19 9 18 22 यहाँ पर है, इसमें 19 99 है तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन सी एकदम राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा। इसका पीडीएफ की बात करें, इसका पीडीएफ साथियों, इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप सीधा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं बताते हम, सीधा आप डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको आंसर दिया रहेगा इसका, और हमने तो बाकी सॉल्यूशन करवा ही दिया है। ये देखिए क्या कहता है, कहता है दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों देखिए इसको पहले थोड़ा बड़ा किया जाए ताकि आपको कंफ्यूजन का संभावना घटे, आपकी कंफ्यूजन का संभावना घटे। तो देखिए ये जो 9 लिखा हुआ है ये होता है 3 का स्क्वायर, पहले हमने दिमाग लगाना शुरू किया, और ये 28 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 65 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 126 किसी का स्क्वायर नहीं। लेकिन जब हमने सबको देखा 9 28 65 126 और 344 को देखा तो हमको पता चला कि ये क्यूब से एक एक ज्यादा है। 2 का क्यूब 8, एक जोड़ दिया गया, 3 का क्यूब 27, एक जोड़ दिया गया, 4 का क्यूब 64, एक जोड़ दिया गया, बस लग गया दिमाग, बस लग गया लॉजिक। तो ये जो 9 को क्या लिखा गया हमने, 9 को लिखा गया है 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1 ये हो गया 9, ये कितना हो गया, ये हो गया 9। और इस 28 को क्या लिखा गया है, इस 28 को लिखा गया है साथियों 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब लिखना है साथियों, 3 का क्यूब प्लस 1 ये लिखा गया है इसको। और इस 65 को क्या लिखा गया है, इस 65 को लिखा गया है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस 1, कोई दिक्कत,
4 का क्यूब। अब इस 126 को क्या लिखा गया है? इस 126 को लिखा गया है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पहले 2 3 4 5, अब कितना आएगा? अब आएगा 6। अब आएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1 कितना? 6 का क्यूब होता है 216, 216 प्लस 1 हो जाएगा 217 हो जाएगा। 217 कहाँ पर है? 217 ऑप्शन डी में देखिए दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर ले, आगे भी देख लेते हैं। अब इसके बाद होगा 7, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1 जो कि एकदम सही है, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 1 344 हो गया। यही साथियों सही जवाब है। क्या? यही सही जवाब है ऑप्शन डी 217। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि धीरज, कहता है कि धीरज जो है, धीरज ने संदीप, क्या कहता है? धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो देखिए पहली बात तो धीरज हो गया यहाँ पर, ठीक, धीरज हो गया कहाँ पर? धीरज हो गया यहाँ पर, ठीक। तो धीरज को हम लिखते हैं यहाँ, ये हुआ धीरज। धीरज ने किससे कहा? संदीप से कहा कि मेरी माँ, ये हो गई धीरज की माँ। ये कौन हो गई? धीरज की, ये हो गई धीरज की माँ, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गई धीरज की माँ, ठीक। आप संदीप से क्या कहता? धीरज की माँ कहता है, धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। तो तुम्हारी माँ तो संदीप हो गया ये, संदीप, संदीप हो गया ये, और संदीप की माँ हो गई यहाँ पर, संदीप की माँ हो गई यहाँ पर। तो संदीप के माँ की इकलौती पुत्री यानी कि ये इसकी भी पुत्री, यानी कि ये भाई बहन हो गए, ये भाई बहन हो गए। तो कहता है धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? तो भाई धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? तो भाई धीरज की माँ संदीप की बहन है, संदीप की बहन है। ये बहन भाई आपस में है, संदीप जो है भाई है और धीरज की माँ बहन है। और इसका पूछता तो ये मामा हो जाता ना, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। साथियों यही 20 प्रश्न थे। आज की यह वीडियो कैसी लगी? साथियों आप यदि अच्छी लगी तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी। और जो प्रश्न साथियों आप अपने आप बनाने की कोशिश की उसका उत्तर हमें जरूर सेंड करें। और साथियों चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। और साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, देखिए इसके उत्तर ये रहे, आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। इसका पीडीएफ साथियों इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।